दोस्तों, अगर आप इंडिया के किसी भी बड़े सिटी में रहते हो, दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, तो आप एक प्रॉब्लम से डेफिनेटली रिलेट कर पाओगे। वो है डेली कम्यूट। ऑफिस जाना हो, कॉलेज जाना हो या बिजनेस ट्रैवल, एक शहर से दूसरे शहर या इवन एनसीआर के अंदर ट्रैवल करना ही इतना टाइम कंज्यूमिंग हो चुका है कि लोग रोज के 2 से 3 घंटे सिर्फ रोड पर स्पेंड कर देते हैं। और प्रॉब्लम सिर्फ ट्रैफिक नहीं है, प्रॉब्लम है डिस्टेंस प्लस पुअर रीजनल कनेक्टिविटी। मेट्रो सिस्टम सिटी के अंदर का ट्रैवल सॉल्व करता है, लेकिन जब बात आती है सिटी के बाहर, जैसे दिल्ली से मेरठ, गुड़गांव, पानीपत, अलवर, तो वहां अभी भी प्रॉपर हाई स्पीड पब्लिक सिस्टम नहीं था। इसी गैप को फिल करने के लिए इंडिया ने इंट्रोड्यूस किया है नमो भारत रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम यानी RRTS। ये एक हाई स्पीड हाई फ्रीक्वेंसी रीजनल रेल सिस्टम है जो सिटीज को नहीं, पूरे रीजन्स को कनेक्ट करता है और 160 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पर चल सकता है। 4 साल पहले मैंने दिल्ली, गाजियाबाद, मेरठ रीजनल कॉरिडोर प्रोजेक्ट की आधारशिला रखी थी। आज भारत की पहली रैपिड रेल सेवा नमो भारत ट्रेन राष्ट्र को समर्पित हो रही है। इंडिया का पहला RRTS कॉरिडोर है दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर, जिसकी टोटल लेंथ है लगभग 82 किलोमीटर्स और 16 स्टेशंस, मैक्सिमम स्पीड 160 किलोमीटर्स पर आवर तक। कंस्ट्रक्शन ऑफिशियली अराउंड 2019 के आसपास स्टार्ट हुआ था और 2023 में इसका फर्स्ट प्रायोरिटी सेक्शन ऑपरेशनल हुआ और इसी साल 22 फरवरी ये कॉरिडोर फुल्ली ऑपरेशनल हो चुका है। इसका टोटल प्रोजेक्ट कॉस्ट लगभग 30,000 प्लस करोड़ है, जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट, यूपी गवर्नमेंट, दिल्ली गवर्नमेंट और इंटरनेशनल एजेंसीज का फंडिंग सपोर्ट है। सबसे इंपॉर्टेंट बात, दिल्ली से मेरठ का ट्रैवल टाइम जो पहले 2-3 घंटे लेता था, अब 1 घंटे से भी कम हो गया है। ये सिर्फ एक प्रोजेक्ट नहीं है, ये प्रूफ है कि इंडिया वर्ल्ड क्लास रीजनल ट्रांजिट सिस्टम बना सकता है। अब आते हैं कोर नेटवर्क पर, जो एनसीआर को कंप्लीटली ट्रांसफॉर्म करने वाला है। दिल्ली, गुरुग्राम, रेवाड़ी, SNB, अलवर कॉरिडोर। ये कॉरिडोर दिल्ली के सराय कले खान से स्टार्ट होगा और गुरुग्राम के मेजर बिजनेस हब से होते हुए रेवाड़ी और फिर राजस्थान के अलवर तक जाएगा, जिसमें टोटल लेंथ लगभग 160 प्लस किलोमीटर के साथ 22 स्टेशन बनेंगे। इसका DPR अप्रूव हो चुका है और ये प्रोजेक्ट एनसीआर के सबसे इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक कॉरिडोर को सर्व करेगा। कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड है इसी साल 2026 में स्टार्ट होने का और कंप्लीशन अर्ली 2030 टारगेट किया जा रहा है। ये कॉरिडोर गुरुग्राम के ट्रैफिक को रिड्यूस करेगा और दिल्ली के बाहर नए रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल जोन्स डेवलप करेगा। दिल्ली सोनीपत पानीपत करनाल कॉरिडोर। ये नॉर्दर्न डायरेक्शन का कॉरिडोर है जो दिल्ली को हरियाणा के मेजर सिटीज जैसे सोनीपत, पानीपत और करनाल से कनेक्ट करेगा, जिसमें लेंथ लगभग 135 से 136 किलोमीटर के साथ 22 स्टेशन बनेंगे और कॉस्ट अप्रॉक्स 33,000 करोड़ रुपए होगी। इस कॉरिडोर के लिए भी DPR तैयार हो चुकी है और कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड है 2026-27 के आसपास स्टार्ट हो सकता है। कंप्लीशन टारगेट रियलिस्टिकली अर्ली 2030s। पानीपत और करनाल ऑलरेडी इंडस्ट्रियल और एग्रीकल्चरल हब्स हैं और ये कॉरिडोर उन्हें NCR इकोनॉमी से डायरेक्टली इंटीग्रेट करेगा। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, फेज 2 और एक्सटेंडेड कॉरिडोर्स, जो इस सिस्टम को एक कंप्लीट रीजनल नेटवर्क बनाएंगे। दिल्ली, गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा कॉरिडोर। ये कॉरिडोर एनसीआर का एक अप्रूव्ड नमो भारत RRTS लिंक है जो गुरुग्राम, फरीदाबाद, नोएडा और ग्रेटर नोएडा को डायरेक्टली कनेक्ट करेगा। इसकी टोटल लेंथ लगभग 64 किलोमीटर्स है और प्रोजेक्ट कॉस्ट करीब 15,000 करोड़ रुपीस एस्टिमेट की गई है। ये रूट गुरुग्राम के इफ्को चौक से स्टार्ट होकर फरीदाबाद के थ्रू नोएडा, ग्रेटर नोएडा, सूरजपुर साइड तक जाएगा। इस कॉरिडोर में टोटल 6 स्टेशंस प्लान्ड हैं, जिनमें गुरुग्राम, फरीदाबाद और नोएडा के मेजर अर्बन नोड्स कवर होंगे, जैसे इफ्को चौक, मिलेनियम सिटी सेंटर, बाटा चौक और नोएडा सेक्टर बेल्ट। ये प्रोजेक्ट अभी DPR फाइनलाइजेशन स्टेज पर है और हरियाणा गवर्नमेंट ने इसका अलाइनमेंट अप्रूव कर दिया है। दिल्ली, शाहदरा, बरौत, बागपत कॉरिडोर। ये ईस्टर्न कॉरिडोर है जो दिल्ली के शाहदरा से स्टार्ट होकर लोनी और बरौत के थ्रू बागपत तक जाएगा, जिसमें लेंथ अप्रॉक्स 60 to 70 किलोमीटर्स के साथ अराउंड 8 to 10 स्टेशंस बनेंगे। अभी DPR स्टेज पर है, कंस्ट्रक्शन एक्सपेक्टेड 2027 के बाद, कंप्लीशन टारगेट अराउंड 2030-32 तक। ये कॉरिडोर वेस्टर्न यूपी के डेली कम्यूटर्स के लिए गेम चेंजर होगा। गाजियाबाद हापुड़ कॉरिडोर। ये एक शॉर्ट कनेक्टर कॉरिडोर है जो गाजियाबाद को डायरेक्टली हापुड़ से कनेक्ट करेगा। लेंथ अप्रॉक्स 35 to 40 किलोमीटर्स और स्टेशंस 5 to 6।
डीपीआर प्लानिंग स्टेज में है और इसका एक्सपेक्टेड कंप्लीशन 2030 प्लस टाइमलाइन में आता है। ये यूपी के अर्बन क्लस्टर्स को एनसीआर इकोनॉमी से कनेक्ट करेगा। गाजियाबाद बुलंदशहर खुर्जा कॉरिडोर। ये कॉरिडोर गाजियाबाद से स्टार्ट होकर दादरी और बुलंदशहर के थ्रू खुर्जा तक जाएगा, जिसकी लेंथ होगी अप्रॉक्स 70 to 80 किलोमीटर्स और स्टेशंस अराउंड 6 to 8। ये कॉरिडोर इंडस्ट्रियल और लॉजिस्टिक्स ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दादरी फ्रेट हब है और खुर्जा मैन्युफैक्चरिंग सेंटर है। कंस्ट्रक्शन 2027 में स्टार्ट होना एक्सपेक्टेड है और कंप्लीशन 2030-32 तक। दिल्ली बहादुरगढ़ रोहतक कॉरिडोर। ये वेस्टर्न कॉरिडोर है जो दिल्ली को हरियाणा के अंदर डीप कनेक्ट करेगा। लेंथ अप्रॉक्स 60 to 65 किलोमीटर्स, स्टेशन 7 to 9। ये भी अभी प्लानिंग स्टेज में है, कंप्लीशन एक्सपेक्टेड 2030 प्लस। ये रूट रोहतक के लिए ये मेजर इकोनॉमिक बूस्ट होगा। दिल्ली फरीदाबाद बल्लभगढ़ पलवल कॉरिडोर। ये सदर्न एक्सपेंशन कॉरिडोर है जो NH19 बेल्ट को सर्व करेगा। लेंथ अप्रॉक्स 80 to 90 किलोमीटर्स, स्टेशंस 8 to 10। कंस्ट्रक्शन 2027 में स्टार्ट होने के चांसेस हैं, कंप्लीशन अर्ली 2030s। ये कॉरिडोर रियल एस्टेट और इंडस्ट्रियल ग्रोथ को एक्सेलरेट करेगा। दिल्ली नोएडा ग्रेटर नोएडा जेवर एयरपोर्ट कॉरिडोर। ये फ्यूचर का सबसे स्ट्रेटेजिक कॉरिडोर है। लेंथ अप्रॉक्स 70 to 80 किलोमीटर्स, स्टेशंस 8 to 10। ये डायरेक्टली जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट को कनेक्ट करेगा, जो इंडिया का बिगेस्ट अपकमिंग एयरपोर्ट बनने वाला है। इसका एग्जीक्यूशन एयरपोर्ट डेवलपमेंट के साथ अलाइन होगा और कंप्लीशन 2029 से 2030 तक होना एक्सपेक्टेड है। अभी फोकस एनसीआर पर है, लेकिन फ्यूचर में सिमिलर सिस्टम्स प्लान हो रहे हैं, जैसे मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन कॉरिडोर्स, लखनऊ कानपुर रैपिड ट्रांजिट, हैदराबाद रीजनल कॉरिडोर्स, पुणे नासिक सेमी हाई स्पीड सिस्टम। यानी फ्यूचर में इंडिया के मेजर रीजन्स ऐसे ही इंटरकनेक्टेड नेटवर्क से जुड़े होंगे। अगर आप ओवरऑल देखो तो आरआरटीएस सिर्फ एक ट्रांसपोर्ट सिस्टम नहीं है, ये एक रीजनल ट्रांसफॉर्मेशन मॉडल है। इसका इम्पैक्ट 3 लेवल पर आएगा। सबसे पहला, ट्रैवल टाइम ड्रास्टिकली रिड्यूस होगा। दूसरा, लोग सिटी के बाहर रहकर भी कम्यूट कर पाएंगे। तीसरा, रियल एस्टेट और इकोनॉमी एक्सपैंड होगी। और सबसे इंपॉर्टेंट, ये सिस्टम मेट्रो को रिप्लेस नहीं करेगा, बल्कि उसे कॉम्प्लीमेंट करेगा। दोस्तों, नमो भारत आरआरटीएस सिर्फ एक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट नहीं है, ये इंडिया के फ्यूचर सिटीज का ब्लूप्रिंट है। आज दिल्ली मेरठ ने प्रूफ दे दिया है कि इंडिया हाई स्पीड रीजनल ट्रांसपोर्ट बना सकता है और आने वाले 10-15 सालों में ये नेटवर्क पूरे एनसीआर को एक सिंगल कनेक्टेड इकोनॉमिक रीजन बना देगा। आपको क्या लगता है, इंडिया का कौन सा सिटी नेक्स्ट आरआरटीएस डिजर्व करता है? कमेंट में जरूर बताना। और अगर आपको ऐसे ही इंडिया के रियल इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट स्टोरीज पसंद आती हैं तो नियो भारत टॉक्स को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।